अच्छा, ये तो मैंने जब लुक लाइक में बता देते हैं कि लुक लाइक की टेस्टिंग करके हमने कैसे स्केल करा ना, वैसे एक ओवरव्यू में आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे ना लेके चलना है। एक मिनट, पहले आप लोगों ने ये लगानी है, एबीओ कंपेन चलानी है। ठीक है, इंटरेस्ट जो फाइंड आउट हो गए उनका आपने बजट बढ़ा देना ना, जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, फिर एक पॉइंट आएगा जब आपके पास लुक लाइक ऑडियंस बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब लुक लाइक ऑडियंस बनना स्टार्ट हो जाएगी तो वही लुक लाइक की टेस्टिंग वगैरह करनी है। लेकिन वही जो मैंने आपको बताया था, अगर ऑलरेडी बनी पड़ी है तो जो जो सिनेरियो है तो 0.1 पे लेके जाना है और आगे नहीं लेके जाना। अगर वो एक स्पेसिफिक वैल्यू से बड़ी है तो 0.1% से लेके जाना। व्यू कंटेंट भी, नीचे चेकआउट भी, परचेज भी। आपने ऐड टू कार्ट की लुक लाइक नहीं बनानी, ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन की भी लुक लाइक आपने नहीं बनानी, आपने सिर्फ इन तीनों की लुक लाइक बनानी है। ठीक है, फिर वही पता, जब बजट बढ़ाने के लिए आपने वही डबल जब इंक्रीज करना है तो वो स्केलिंग के मेथड भी आप लोगों को पता है। सेम यही तरीका चलेगा और आपका एक स्टोर सक्सेसफुल स्टोर बन जाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। यार स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आप लोगों को, बन सके हो रही है। अभी हुई है, वो पहले कुछ भी नजर नहीं आया। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, टेस्टिंग करने के लिए जब आपका स्टोर स्टार्ट होता है ना, तो आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग मल्टीपल तरह की होगी, टाइम लगेगा। 2-3 हफ्ते में, हफ्ता दो लग जाता होता है टेस्टिंग में ना। टेस्टिंग हो गई, उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने कि अपनी विनर्स निकल आए आपके, आपके ऐड विनर निकल आए, आपका ऑडियंस वगैरह विनर निकल आई। आपने इसके टेस्टिंग स्केलिंग स्टार्ट कर दिया, बजट बढ़ा दिया आपने। फिर एक पॉइंट आएगा कि आपके पास लुक लाइक ऑडियंस बन जाएगी। तो लुक लाइक ऑडियंस के वही जो मैं आपको बताया था कि अगर एक पॉइंट तक की बनी पड़ी है तो आपने सिर्फ 0 to 1% करना है, आपने बाकी बनानी नहीं है। तो वो आपने बना के उस पर ऐड चला देना, विनिंग ऐड को, और इस तरह आपने चीजों को लेके चलना है। लेकिन एक पॉइंट आता है जब आपको ना क्रिएटिव फटीग आ जाता है, क्योंकि आपका एक ही क्रिएटिव बार 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 यूज कर रहे होते हो। तो फिर आपने क्या करना होता है कि उस विनिंग क्रिएटिव के साथ साथ आपने दो और क्रिएटिव को भी ऐड कर देना होता है। मगर समझ लो एट अ टाइम आपके 3 क्रिएटिव चल रही होती है, एक क्रिएटिव के ऊपर आप काम नहीं करते। बेशक एक क्रिएटिव जो बाकी 2 क्रिएटिव वो महंगे परफॉर्म कर रहे हैं, टोटली फाइन। अगर आप यहाँ पे देखो कि ये मुझे बिलो 300 सेल दे रहा है, लेकिन ये मुझे अराउंड 400, ये भी अराउंड 400 की मुझे सेल दे रहे हैं, लेकिन मैंने दोनों चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बेसिकली मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं इस वाले क्रिएटिव को ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने में। वो एक क्रिएटिव है नहीं तो क्रिएटिव फटीक का एरर नहीं आएगा। तो आप लोग ने भी जब फ्यूचर में, जब आप लोग इस कंपेन पे एक पोजीशन पे आ जाए, एक स्केल कर रहे हो, बड़ा बजट लगा रहे हो, सारा कुछ हो रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, बेशक एक महंगा ऐड दे रहा है लेकिन आप उसे चलाने देना सा। ठीक है, और इस वाले को भी देखो तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो वो मेरे 3 चल रहे हैं। देखो इसका फायदा क्या हुआ, देखो इसने उस वाली ऑडियंस पे, ये जो है इस वाली ऑडियंस पे तो मुझे वीडियो 4 दे रहा था कितने का, 370 की सेल दे रहा है। लेकिन अगर आप मेरी ऑडियंस, अगर मैं डिफरेंट चेंज करूँ तो देखो मुझे वो बिलो 200 भी सेल दे रहा है। ओके, तो ये समझ लें कि ओवरऑल आपने फिर देखना होता है कि आपकी परफॉर्मेंस सही जा रही है तो आप उसे आगे इंक्रीज करते रहे। और आप, लेकिन याद रखिएगा, हर एक पॉइंट आता है इन द मार्केटिंग का, आपको एड परफॉर्म करना छोड़ देता है, विनिंग एड भी होता है। तो इस तरह आप लोगों को हमेशा अपने मल्टीपल एड्स डालने पड़ते हैं, चलाने पड़ते हैं। ओके, इस तरह आप, और देखो एज ए मार्केट ये आप बस मेक श्योर करते रहो एवरी 3 डेज, हर 3 दिन बाद अपनी कंपेन को देखो स्केलिंग में कि लास्ट 3 डेज की परफॉर्मेंस क्या थी, अच्छी जा रही है, चलने दो, जो जो मसले आ रहे हैं वो कर लो। अब अच्छा, मुझे ये कंफर्म करें कि मैंने आपको एनालाइज करना बताया था कि मसले फाइंड आउट कैसे करते हैं, कि कंपेन में मसला है या एड में मसला है या प्रोडक्ट प्राइस में मसला है। मैंने कहा, मेरे ख्याल से मैंने ये चीज बता दी थी। ओके, मैंने नहीं बताई। ओके, चले, अब आते हैं, एक बात करते हैं कि आप लोगों ने कंपेन चला ली। वही मुझे लग रहा है कि मैंने बताया था लेकिन सारे कह रहे नहीं बताया था, तो मैं चले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सर ये वही वाला ना कि जैसे आपने बताया था कि अगर सीटीआर का मसला, सीटीआर कम है तो आपका एड खराब है, सीपीएम है, सीपीएम का मसला है तो आपका इंटरेस्ट का मसला है। ये और वही है अगर ना? लैंडिंग पेज पे व्यूज के परसेंटेज मैंने बताई होगी आप लोगों को कि इतने लैंडिंग पेज के ऊपर इतने ऐड टू कार्ट वो आने चाहिए, इतने इनिशिएट चेकआउट आने चाहिए। ये नहीं बताया, ये नहीं बताया वो। ये नहीं बताया मैंने। ओके, नहीं ये। चलो ठीक है, नहीं चलो ये नहीं बताया। ओके, अच्छा, अब सपोज आप लोगों ने ऐड चलाया, आपका सीटीआर भी अच्छा आ रहा है, आपका सीपीएम भी अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सेल नहीं मिल रही। ओके, तो फिर इस सिनेरियो में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने अपने स्टोर पे आना है, बैकएंड पे, शॉपिफाई के। ठीक है,
और यहाँ पे आपने एनालिटिक्स पे आना है, और आपने इसे वही जब से आपका स्टोर चल रहा था एग्जाम्पल आपने वो कर लेना है। फिर आप लोगों ने इस वाले सेक्शन पे आ जाना है। ठीक है, ये बेसिकली होता है सीआरओ इसे कहते हैं। इसे कहते हैं सीआरओ, नहीं एक मिनट, कन्वर्जन, हाँ कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली कहते हैं, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, सीआरओ। क्या आपने अपना कन्वर्जन रेट इंप्रूव करना है। एक तो देखना है कि अब आपके मसले क्या क्या, बेसिकली आपने फाइंड आउट करने हैं आप लोग के मसले। एड भी ठीक, ऑडियंस भी ठीक, लेकिन फिर भी सेल नहीं आ रही, ये एक बड़ा मसला है। तो आप लोग करोगे क्या, आप लोगों ने देखना है कि जो टोटल सेशंस आए हैं और टोटल ऐड टू कार्ड कितने आए हैं, आपने ये देखना है। आपने टोटल ऐड टू कार्ड को, जरा मेरे 1171 ऐड टू कार्ड आए हैं, उन्हें डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ सेशंस पे, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के ऊपर, आपने मल्टीप्लाई कर ये ऐड टू कार्ट अगर ज्यादा हो या इनिशिएट चेकआउट ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा पता कुछ स्टोर पे ऐड टू कार्ट कम आते हैं लेकिन इनिशिएट चेकआउट ज्यादा आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बाय नाउ का बटन होता है तो लोग इनिशिएट चेकआउट डायरेक्ट कर लेते हैं, वो ऐड टू कार्ट नहीं करते ना, वो डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं। तो आपने ये देखना है कि आपका जो है ऐड टू कार्ट या इनिशिएट चेकआउट जो है आपका एटलीस्ट 8 to 10% होना चाहिए। 12% हो जाए तो ज्यादा अच्छा, लेकिन एटलीस्ट 8 to 10% आप लोगों का ऐड टू कार्ट या इनिशिएट चेकआउट परसेंटेज होना चाहिए, जो भी ज्यादा हो। अगर इनिशिएट चेकआउट ज्यादा होता तो आपने उन्हें देखना था, ऐड टू कार्ड को नहीं देखना था। अगर वो कम होते तो कम, इन सेंस इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करना है आपने, जो चीज ज्यादा होगी वो चीज आपने देखनी है। ओके, ये देखना है कि ये 8 to 12% के राउंड अबाउट होना चाहिए, ज्यादा जितना ज्यादा वो उतना अच्छा, लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 8 से कम है, इसके दो तीन मसले फाइव रीजन हो सकती हैं। पहले बात कि आपको जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो ज्यादा है, लोगों को प्राइस पसंद नहीं आ रही, मतलब कि लोग बैक ऑफ हो रहे हैं। तो आप अपने प्राइस को थोड़ा 10-20% कम कर लो आप, ताकि लोग कर लें। दूसरा, आपके पास कोई कोई ऑफर नहीं दे रहे लोगों को, कोई रीजन नहीं दे रहे आपकी चीज परचेज करने के, लोग ना परचेज करें। ओके, तो आप ये भी इस तरह कर सकते हो कि आप कोई फोमो होता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि आप ये कोई बैनर लगा दो कि हमारी सेल घंटे में एंड हो रही है, या अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हो तो कहो तो मैं घंटे के अंदर फ्री शिपिंग खत्म हो जाएगी, तो समथिंग के लोगों को हो कि वो आपकी चीज परचेज करें। ठीक है, और याद रखिएगा जो आपका ये परसेंटेज आ रहा है, एटलीस्ट इसका हाफ आपका होना चाहिए ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन। बेसिकली कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ लोग आए, उसमें से कितने परसेंट लोगों ने आपकी चीज को परचेज किया। ये मतलब कि हर 100 में से 3.8% लोग वो हैं जो मेरी चीज को परचेज कर रहे हैं। और नॉर्मल स्टोर का जो ऑप्टिमाइजेशन रेट होता है वो 4% तक अच्छा कंसीडर किया जाता है, तो 4 भी होता है, 5 भी होता है, क्योंकि ये वो है जो अच्छे कंसीडर किए जाते हैं, 1-2% वाले अच्छे कंसीडर नहीं किए जाते। ओके, तो आप लोगों ने ये भी चीज ट्राई करनी है कि जो आपका जो है कन्वर्जन रेट है वो आपका एटलीस्ट 4 या उसके करीब करीब होना चाहिए, 2 या 3 या 1 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरह आप अपने स्टोर को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कोई लाजमी नहीं कि आपकी वेब आपके ऐड में मसला हो। कभी कभी क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपका ऐड भी ठीक होता है, सीपीएम भी ठीक होता है, आपके स्टोर में मसला होता है। तो इस तरह आपने क्या करना है, अपने स्टोर को भी ऑप्टिमाइज करना है। बेसिकली ये चीजें आपके मैटर हेल्प आउट करती है, तो फाइंड आउट द इशू। देखो, अगर क्लाइंट के वेबसाइट वू कॉमर्स के ऊपर है तो यार एनालिटिक्स तो वू कॉमर्स के ऊपर भी आते होते हैं, ऐसा तो नहीं कि वहां पे नहीं आते। अगर नहीं भी आते, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऐड टू कार्ट तो वो भी बता ही रहा होता है कि इतने ऐड टू कार्ट आए, इतने चेकआउट आए हैं, इतने परचेजेस आई हैं। तो आप मैनुअली डिवाइड करके देख लो, इस तरह मैंने आप लोगों को करके दिखाया, उस तरह आप करके देख सकते हो कि मैनुअली टोटल नंबर ऑफ ऐड टू कार्ट को डिवाइड कर लो सेशन पे, देख लो वो 8 to 12% का राउंड अबाउट है कि नहीं, या 8 से कम आ रहा हो। तो इस तरह तो मैनुअली भी कर सकते हो, कि मेरे ख्याल से वो कॉमर्स एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। जी, सेशन बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल विजिटेड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितने लोग आपके वेबसाइट पे, सेशन कितने ओपन हुए ना। अगर एक बंदा 2 दफा आ रहा था, वो 2 सेशन कंसिडर होंगे, एक सेशन कंसिडर आपका नहीं होगा। ओके, तो इस तरह आप लोगों ने अपने मसले जो भी हो सकते हैं आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। अब बात यह है कि सर ये भी हो गया, अब हमने करनी है सर ब्रांडिंग। कहते हैं एज ई कॉमर्स ब्रांड या कोई भी ब्रांड हो, ब्रांडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो ये जो कंपेन है ये वाली,
ये तो वो वाली कंपेन है जो आपको सेल्स लेके आ रही है, लेकिन देखो सिर्फ सेल्स मैटर नहीं करती। जब एक बड़ा ब्रांड होता है तो आपको अपनी वो भी करनी पड़ती है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब यूनिट नंबर ऑफ रियल फॉलोअर्स, ऐसे फॉलोअर दो जो रियल हो, पहला। और आप ये भी कर सकते हो कि आपको अपने जो ऐड होता है, देखो जो मेरा ऐड है, अगर मैं आप लोग को अपना ऐड दिखाऊं, इस पे देखो तकरीबन कोई देखे 1200, अगर आपको छोटा नजर आ रहा है तो मैं इसे बड़ा भी करता हूँ। ये देखे तकरीबन 1200 पीपल लोगों ने लाइक किया हुआ है, इतने लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, इतने लोगों ने एक ना शेयर किया हुआ है। ये समझ लें कि इसे कहते हैं सोशल प्रूफ, कि लोगों को आपकी चीज पसंद आ रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट ना। तो अब याद रखिए, अगर आपकी सेल की कैंपेन है तो ये बहुत कम आती है, क्योंकि सेल पे तो ज्यादातर सेल पे फोकस होता है। तो लेकिन ज्यादा मतलब मेरा ऐड अच्छा है या ऊपर से जाते मतलब मैं इतना बजट लगा चुका हूं अभी तक। यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो अभी तक हमारा कोई कितना लग चुका है, ठीक है, देखिए 1,90,000 के करीब हमारा बजट लग चुका है इसके ऊपर। तो इतने, और हम लोग यही हमारे एक विनर गाइड, तो इतने तो कम से कम लाइक्स आने बनते हैं ना। लेकिन हर बंदे का तो इतना बजट नहीं होता। तो आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हो कि जो आपका ऐड है, अच्छा अब ये चीज ना कैरोसेल ऐड पे नहीं अप्लाई होती। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इमेज ऐड के ऊपर और वीडियो ऐड के ऊपर अप्लाई होती है। आप क्या करते हो, जो आपका ऐड चल रहा होता है ना ऑलरेडी, जो आपको सेल दे रहा है, आप क्या करते हो उसी ऐड के ऊपर अपना एक इंगेजमेंट का ऐड लगाते हो, सेम ऑडियंस के ऊपर। और उसके ऊपर आप ये इसलिए लगाती हो कि जो आपके जो लोग हैं आपके ऐड को लाइक भी करें, आपके ऐड को कमेंट वगैरह भी करें। आवाज मेरी कट रही है, बाकियों के लिए भी कट रही है, सिर्फ बिलाल के लिए कट रही है? मुझे जरा कंफर्म कर दें, मेरी आवाज क्या बाकियों के लिए भी कट? ओके आवाज आपकी। अच्छा ओके, अब बिलाल आपकी तरफ से इश्यू आप देख लो। ओके। तो अब वो कैसे करते हैं ना कि आपकी जो आपका ऐड चल रहा है फॉर द सेल, उसी के ऊपर आपका सोशल प्रूफ भी है। आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे कंपेन। अब यहाँ पे आप क्रिएट करोगे एंगेजमेंट कंपेन। ओके। और आप कर दोगे कंटिन्यू। मैनुअल इंगेजमेंट, आपको पता एडवांटेज है, इस पे नहीं जाना, आपने मैनुअल पे जाना है। ये आप एज इट इज सब कुछ कुछ भी नहीं यहाँ पे सिलेक्ट होगा आपका। एड सेट पे आना है। देखो एड सेट पे आके एक तो आपने जो चाहिए ऑन योर एड के ऊपर क्लिक करना है कि आपको इंगेजमेंट चाहिए कहाँ पे, आपको अपने एड के ऊपर चाहिए। ठीक है। यहां से आप इंगेजमेंट टाइप आपने सेलेक्ट करनी है पोस्ट इंगेजमेंट। ओके। पोस्ट इंगेजमेंट आपने सेलेक्ट करनी है। यहां से आपने नीचे आने से आपने बजट सबसे कम देना है, जो पाकिस्तान में 300 बनता है वो। ओके। सॉरी, क्योंकि आपको पता 300 से नीचे तो आप कर नहीं सकते ऑब्वियसली। तो आपने इसे 300 कर देना है। अच्छा, नीचे आना है, वही ओरिजिनल पे क्लिक करना है, ओरिजिनल। जिस ऑडियंस के ऊपर, अब याद रखिएगा, जिस ऑडियंस के ऊपर आपका विनिंग एड मतलब सेल आ रही है ना, जिस इंटरेस्ट, जिस जेंडर, जिस एज को, जिस लोकेशन के ऊपर आपकी आ रही है, सेल आ रही है, वो सब कुछ आप एज इट इज आपने यहाँ पे लिख लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। और कुछ भी नहीं करना, सिंपल अपने ऐड के ऊपर आना है। हम्म यहाँ पे आपने क्रिएट ऐड जहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आपने लिखना है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक कर देना है। मल्टी एडवर्टाइजर को सिलेक्ट कर देके और यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जितनी भी आपकी होंगी ना वो सारी आ रही होंगी, लेकिन इसमें से आपने फाइंड आउट करना है वो वाली पोस्ट, वो एज इट इज जो आपका ऐड चल रहा है। फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीके क्या होता है, यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ लाइक्स, देखो अब जिस तरह ये वाली मेरी एक ही पिक्चर है, लेकिन सबके देखो नंबर ऑफ लाइक डिफरेंट है। देखो एक पे 41 है, एक पे 3 है। आप अपने ऐड पे देखो, जो विनिंग ऐड है उस पे कितने नंबर ऑफ लाइक्स कितने थे। तो उससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे है क्या। आप कहेंगे सर ये पोस्ट आईडी भी तो आ रही है। यार हर किसी के ना, जब आप ऐड शो करते हो तो यहाँ पे मुझे कहीं पे पोस्ट आईडी शो नहीं हो रही, देख रहे हो मेरी बात? तो मुझे कैसे पता कि यही वाला ऐड के ऊपर मैंने चलानी है? तो यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे 1200 लाइक आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो 1200 लाइक वाली मेरी ये वाली पोस्ट आ रही है, देख रहे हो 1200 आ रहे हैं, देख रहे हो? तो यहाँ पे देखो कमेंट्स भी देखो, कमेंट तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन देखो शेयर और लाइक्स आपको तकरीबन सेम होती है। और ऊपर से डेट भी आ रही होती है ना, किस डेट को आपने वो जो है आपका होता है। ये ऐड कहाँ से निकाला यार, ये ऐड मैंने यहाँ पे निकाला, सिलेक्ट पोस्ट पे क्लिक किया है ना, तो लिस्ट आ गई। तो लिस्ट में से मैंने अपना वो वाला ऐड फाइंड आउट किया। अब ये वाला ऐड कैसे निकाला, अभी मैंने बताया, कर रहा था तो आप मैंने दिखाया था कैसे निकाला। करके आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। देखो अब इसका फायदा क्या होगा, आपका वही वाला ऐड होगा जिसके ऊपर सेल आ रही है ना, ऑर्डर नाउ और सारा कुछ।
लेकिन ये जो कंपेन चलेगी वो पब्लिश कर देना, ये जो कंपेन चलेगी आपकी चलेगी इंगेजमेंट। ये वाली कंपेन हेल्प आउट करेगी, दो चीजों पे यहाँ पे ना आपकी हेल्प आउट होगी। पहला, एक तो आपको हेल्प आउट होनी है कि आपकी पोस्ट के ऊपर लाइक्स आ जाएंगे, लोग कमेंट करेंगे, तो जो सेल कंपेन के जो लोग देख रहे होंगे वो कहेंगे यार, यार प्रोडक्ट अच्छा है, लोग बात वगैरह कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, पहला। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि इसका एक और फायदा ये होता है कि जो सस्ते के अंदर फेसबुक को हेल्प आउट करता है आपकी ऑडियंस को फाइंड आउट करने में। देखो, सेल की कंपेन महंगी चलती है, ये वाली कंपेन सस्ती चलेगी। और इसका फायदा क्या होगा कि बंदा आपका एड 15% या आधा घंटा 50% देखेगा ना, फेसबुक आपका एड, अगर वो और बाद में उसकी सेल की इंटेंशन होगी तो फेसबुक आपका एड दोबारा उस बंदे को दिखाएगा। इसके दो फायदे। पहला फायदा क्या होगा कि फेसबुक को हेल्प आउट होगी, और पहले तो बता दिया मैंने एंगेजमेंट वगैरह। दूसरा फायदा क्या होगा, फेसबुक आपकी जो सेल की कंपेन आपको सस्ती पड़ेगी, क्योंकि देखो ऑलरेडी एक बंदे का माइंड बन जाएगा एंगेजमेंट कैंपेन से। फिर फेसबुक सेल कैंपेन उस बंदे को दिखाएगा तो फेसबुक तो ऑटोमेटिकली आपको जो नंबर ऑफ ऑर्डर आने के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन आंसर हम एंड पे। और हाँ, जो अगर ये आप लोग पूछ रहे हो तो आप लुक लाइक ऑडियंस के ऊपर भी लगा सकते हो। अगर आपकी विनिंग ऑडियंस लुक लाइक चल रहे हैं तो लुक लाइक पे कर लो, लाजमी नहीं इंटरेस्ट डालो। सेम ऑडियंस है जो सेल की ऑडियंस है, वही ऑडियंस है। ओके, बेशक वो आपकी ट्रस्ट बेस्ड विनिंग है उस पर लगाओ, लुक लाइक विनिंग है उस पर लगाओ, कोई इतना मसला नहीं हो सकता। जी से ये यही तरीका है। अगर आपने अपने ऐड को नहीं चलना, आपका कोई पेज की कोई पोस्ट है, जैसे अगर आप क्योंकि प्रोफाइल की कोई पोस्ट है, आप क्या कर सकते हो, सेम एज इट इज उसके ऊपर भी अपने ऐड चला सकते हो। सेलेक्ट कर लो यहाँ पे क्रिएट, और अपना वहां पे जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, तो वहां पे अपनी कोई भी इंस्टाग्राम की पोस्ट या फिर फेसबुक की पोस्ट आप सिलेक्ट करके उसके ऊपर भी आप अपने लाइक की कंपेन चला सकते हो। ठीक है, इस तरह ये सारे फायदे आपको हो जाते हैं। ओ, एक और ब्रांडिंग, अब आपने फॉलोअर्स की कंपेन कैसे चलानी है। याद रखिएगा, आपकी जो विनिंग ऑडियंस निकल है वो एक दफा निकल आती है। ठीक है, लुक लाइक भी निकल है तो, क्योंकि आपको पता है लुक लाइक तो जो है हमेशा के लिए चलती है, वो नहीं होती। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा, देखो मेरी जो किस कंपेन चल रही है सिर्फ और सिर्फ लुक लाइक पे चल रही है। ये देख रहे हो, इंटरेस्ट के ऊपर मैंने ऐड चलाना ही छोड़ दिया, क्योंकि देखो इंटरेस्ट मुझे कितना महंगा पड़ने लग गया था। 1000 रुपए की परचेज, 700 रुपए की परचेज, हालांकि शुरू में वो मुझे 400 से नीचे की परचेज दे रहा था, ये देख रहे हो। लेकिन एक पॉइंट आया कि इंटरेस्ट ने मुझे सेल देना छोड़ दी। मैंने 2-3 दफा ट्राई की, लेकिन इंटरेस्ट ने मुझे सेल देना छोड़ दी। लेकिन ये लुक लाइक ऑडियंस मुझे सेल देना नहीं छोड़ रही। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे आपने भी तो ये 6-6 हज़ार वाले बजट लगाए हुए हैं। तो ये बेसिकली मसला यहाँ पे आया था क्लाइंट के साइड पे कि क्लाइंट का बजट का इशू हो गया था, तो हमें दोबारा इसे 3000 वाले को शिफ्ट करना पड़ा। तो क्योंकि जाहिर बात है, आपको पता किन्नू है, तो आजकल थोड़ा सा तरह किन्नू अच्छा भी नहीं आ रहा, तो बड़े मसले हो रहे हैं हमें। वो क्या है, हमें 10 तारीख तक का प्लान है कि किन्नू अच्छा आने लग जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर भी 6-6 हज़ार रुपए, 12-12 हज़ार रुपए कभी बजट लगाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब हमारे पास वही पता कि डिलीवरी प्रोडक्शन कैपेसिटी जब हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो लेकिन क्या है, लुक लाइक का मैं आपको पॉइंट ये बताना कि लुक लाइक आपके एग्जॉस्ट नहीं होती। आपका इंटरेस्ट एग्जॉस्ट हो जाता है, आपका एड एग्जॉस्ट हो जाता है, लेकिन जो आपकी लुक लाइक ऑडियंस होती है वो आपकी कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होती। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई है। ओके, देखो जब मैं डुप्लीकेट करूंगा ना, स्केलिंग मैंने आप लोगों को वही बात सिखाई है कि जब इसके मैं 3000 से 6000 किया है, देखो 3000 वाले को मैंने नहीं छेड़ा, मैंने 6000 वाले को इसे डुप्लीकेट कर दिया। ये देखो निशेष अकाउंट वाले को डुप्लीकेट करके उसका बजट मैंने 6000 कर दिया। ठीक है, तो डुप्लीकेट कर जो तरीके मैंने आप लोगों को बताया, मैं वही तरीके खुद अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अब बात ये कि अगर सर अब मुझे चाहिए पेज के, मुझे फॉलोवर चाहिए, इस फेसबुक पेज के हमें क्या चाहिए, फॉलोवर चाहिए, तो वही आपकी दोबारा एंगेजमेंट कैंपेन चलेगी। कंटिन्यू, मैनुअल, ईच एंड एवरीथिंग कंटिन्यू, आपने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपने, जहाँ पे आप लोगों ने ऑन जो एड सेलेक्ट किया था, अब आप यहाँ पे कर दोगे फेसबुक पेज, सेलेक्ट कर दोगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। सी ऑडियंस को दिखा रहा है। हाँ, यहाँ पे अपने वैसे पेज लाइक को पता है आपके वो ऐड तो नहीं यूज करोगे ना पेज लाइक के लिए, जो ऑलरेडी आप जिसके ऊपर सेल लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे आप अपने 2-3 ऐड अपने टेस्ट कर सकते हो, ऑडियंस चेंज नहीं करोगे,
लेकिन यहाँ पे अपने 2-3 डिफरेंट ऐड बना लोगे जिसके ऊपर शो होगा कि फॉलोअर्स और टू गेट 10% अपडेट, या कोई भी ऑफर दे दो कि लोग आपको फॉलो करें फेसबुक पेज के ऊपर ना, तो वो दे के आप इसे क्या कर सकते हो, अपने फेसबुक पेज की कैंपेन चला सकते हो। ओके, सिंपल इज दैट है, इसमें कोई बड़ा सिखाने की जरूरत नहीं है, ना इस पे इतनी मेहनत करने की आप लोग को जरूरत है। लेकिन क्योंकि जरूरी है ना, जैसे पता है, ज्यादा लाइक्स आएंगे, सस्ते लाइक आएंगे, तो आपको ही फायदा है। आपका ब्रांड, जब आपका क्लाइंट का ब्रांड है वो बड़ा होगा, लाख लाख, ऐसी बात है, बंदा आपके पेज को लाइक कर रहा है, कल को उसका अगर आपका सेल का ऐड उस बंदे को आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वो चीज है वो आपकी परचेज करेगा, जब चांसेस होंगे कि वो आपकी चीज परचेज कर ले। ठीक है। अब आती है बात के सर इंस्टाग्राम के फॉलोअर कैसे बढ़ाए, मेन फटा यहाँ पे आता है। तो कब वो समय यहाँ पे लैपटॉप पे मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, मैं आपको ना अपना मोबाइल की कास्टिंग करता हूँ, लैपटॉप पे मुझे 1 मिनट दे, मैं आपको वहां पे करके दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते। आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है मोबाइल की? आगे लैपटॉप की स्क्रीन नजर आ रही है अभी तक। मोबाइल की नहीं आ रही? नहीं, शायद पीछे है वो लैपटॉप की स्क्रीन के ना, पता नहीं इसना। मैं ना एक अपने मोबाइल से भी कनेक्ट करता हूँ, रुके है ना, जूम पे ना अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, हुई थी चली गई, आई थी, हुई थी शो। अब आ रही है, देखे जरा। जी अब आई है, अब आ शो हो रही रही है, है। सबको शो हो रही है मेरे मोबाइल की स्क्रीन। कैलकुलेटर भी आ रहा है। कैलकुलेटर भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। यहाँ से मैंने अपने मोबाइल शेयर यहाँ पे ना मिररिंग की है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मोबाइल की आ रही है ना, बस मुझे ये बता दो आप लोग, क्लियर आ रही है? सर मोबाइल की भी चली गई है, मतलब कि वो आगे आपकी लैपटॉप की स्क्रीन का एक हिस्सा आ रहा है जितना मोबाइल का साइज था, पीछे कैलकुलेटर भी आ रहा है। अब नहीं सर। लाओ, अभी भी नहीं। मैं दोबारा एक करता हूँ, जब आया ना मुझे बता देना इस टाइम। अभी आ गया, अभी आ गया, अभी आ गया। आ गया जी, आ गया। नीचे। यार जैसे मैं बंद करता हूँ, तब आप लोग कहते हो आ गए। एक मिनट रुको, अब मुझे बताओ आ रहा है? जी आ गया। आ गया ना? आ गया सर, आ गया। उन्होंने क्या करना, इंस्टाग्राम पे जाना है। ठीक है। ओके। आप लोगों ने जो भी पोस्ट होगा ना, याद रखिएगा इंस्टाग्राम पे आपको पहले वो चीज ऐड करनी पड़ती है, पोस्ट ऐड करना है। एग्जाम्पल के लिए ये मेरी पोस्ट थी, मतलब जैसे कि जिसके थ्रू मैंने फॉलोवर लेके आने हैं ना, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखा है ना बूस्ट पोस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, कोई और कर लेता हूँ। ये बूस्ट पोस्ट पे आपने क्लिक करना है, ये आपके सामने ना कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। याद रखिएगा हमेशा आप लोगों ने विजिट योर प्रोफाइल वाले पे क्लिक करना है, और याद रखिएगा यहाँ पे आपका ये बैनर ऑन होना चाहिए ना। ओके, या अगर कोई बंदा आपको मैसेज भी करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने हमेशा क्रिएट योर ओन ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है, एंड पे ऑप्शन आएगा क्रिएट योर ओन ऑडियंस। लोकेशन वही बात है, अगर आपका लोकल बिजनेस है तो अपनी एरिया का, नहीं तो पूरे पाकिस्तान के आपने जो भी आपने डालना है आपने लिख लेना पाकिस्तान। डन कर दोगे। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट आपका जो विनिंग इंटरेस्ट निकला था, जहाँ पे आप लोकल एक ऑडियंस को नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बेसिक काम करना पड़ेगा। तो जो भी आपका विनिंग इंटरेस्ट है वो आपने यहाँ पे डाल देना। जैसे मेरा विनिंग इंटरेस्ट है शॉपिफाई, उस पर आपने क्लिक कर देना है, डन कर देना। वही जो आपकी विनिंग एज थी ना, जो भी है मेरी मेरी जो मेरी बेसिकली विनिंग निकली है वो 45 तक निकलती है। विनिंग एज जेंडर आपने डन कर देना है। ऐसे ऑडियंस का नाम दे दे, सर मैं लिख देता हूँ शॉपिफाई पाकिस्तान, वही पाकिस्तान में पाक कर देता हूँ। 18 टू मेरी कितनी है 45, मैंने वो ताकि मुझे पता लग सके कि ये कौन सी ऑडियंस है, और मैं डन कर दूंगा। तो देखिए मेरी ऑलरेडी एक बनी बड़ी एग्जांपल है मेरी, ये वाली वो विनिंग थी जो मेरी है। नेक्स्ट कर दूंगा। आपने से कम बजट जो होता है
कम से कम बजट, वैसे तो मुझे 567 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 300 भी आता होता है, ठीक है। और इसे करके आपने यहाँ पर डेज को कर देना है 30 डेज, और आपने नेक्स्ट करके बूस्ट को पोस्ट के ऊपर आप लोगों ने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पोस्ट है वो बूस्ट हो जाएगी, और इसका इसके दो बेसिकली फायदे हैं। अगर आपका ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स स्टोर है ना आपका, या इवन के सर्विसेज वाले, जो काफी लोग सर्विसेज वाला पूछ रहे थे, उसका फायदा क्या होगा, देखिए लोग आएंगे, अगर आपके प्रोफाइल पे आपको उनका काम पसंद है, जैसे मेरे ये 3 प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है ना मेरे, उन्हें आपका प्रोडक्ट, उनका आपका काम पसंद आएगा, आपके प्रोडक्ट पसंद आएंगे, वो आपको एक तो फॉलो तो करेंगे करेंगे, तो कितना मेरे पास 13,500 फॉलोवर है, वो तो करेंगे करेंगे, लेकिन आपको मैसेज करके वो लोग क्या करेंगे कि चीज भी परचेज कर लेंगे। ओके। अब जैसा मैं आप लोगों को पहले बताया था कि अगर आप लोगों की वेबसाइट नहीं है, यहाँ पे बात आती है, अगर वेबसाइट नहीं है आप लोगों की, तो फिर आप लोग कैसे अपना कर सकते हो चीजें वगैरह ना, बेच सकते हो। वॉलेट्स हो गया, कुछ भी हो गया चीज है ना, जो आप सर्विसेज है, तो मेरे पे फेसबुक मार्केटिंग की सर्विस है, मैं इंस्टाग्राम के थ्रू सेल करूँ, या कोई वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज इंस्टाग्राम के थ्रू सेल करना चाहते हैं, या प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, कुछ भी सेल करना चाहता है जिसकी वेबसाइट नहीं है, तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू सेल करना चाहते हो, तो ये मेथड उनके लिए है। ओके। आप लोगों ने करना है, जैसा आप लोग अगर मेरी प्रोफाइल फॉलो करो, मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया, ये जितनी भी वीडियोज है, ये मेरा क्या है, पोर्टफोलियो है मेरा, ठीक है। ये सारा मैंने अपना पोर्टफोलियो साथ साथ जो है ना, मैंने अपनी कुछ एक जेनेरिक वीडियोस भी लगाई हुई है कि सिखा रहा हूँ कि मुझे काम आता है ना, और मैंने अपना पोर्टफोलियो सारा शेयर किया हुआ है। आप लोगों ने भी अगर वेबसाइट बनाते हो, अपनी वेबसाइट की पोर्टफोलियो शेयर करो आप, ठीक है। या आपने इस तरह अपना पोर्टफोलियो शेयर कर देना है। ओके। अगर कोई प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की तस्वीरें, प्रोडक्ट की रील्स अपलोड कर देनी है आपने। रिकमेंड में वैसे इस मामले के लिए रील्स करता हो तो। ओके। हो गया। होने के बाद आपने क्या करना है, अब दादी पता, हर बंदे का इतना बड़ा पोर्टफोलियो तो नहीं होता। अगर कोई कहता है सर मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, या ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स का क्या पोर्टफोलियो, तो आप लोगों ने एक एजुकेशनल वीडियो बनानी है। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एजुकेशनल। ओके। आप लोगों ने क्या करना है, उस एजुकेशनल वीडियो को करना है बूस्ट, जिस तरह बूस्ट का तरीका बताया था, उसी तरीके से बूस्ट करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर हम इंटरेस्ट टेस्टिंग कैसे करें। देखो यहाँ पे आप क्या करो, अपनी बूस्ट पोस्ट करो, प्रोफाइल विजिट, यहाँ पे मैसेज का ऐड नहीं चलाना, सिर्फ प्रोफाइल विजिट का ऐड चलाना है। प्रोफाइल विजिट का ऐड चलाया, 3 दिन के लिए एक इंटरेस्ट चलाओ, अगले 3 दिन के लिए एक और चलाओ, अगले 3 दिन के लिए एक और इंटरेस्ट चलाओ। इस तरह अपने 5 से 6 इंटरेस्ट टेस्ट करो, देखो कि किस इंटरेस्ट के जो 3 दिन थे, उस पर आपको ज्यादा नंबर ऑफ फॉलोअर मिले पहला, और ऑर्डर्स कितने मिले, ये दोनों चीजें आपने देख लेनी है। ओके। इस तरह आपकी इंटरेस्ट हो जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आप लुक लाइक की तरफ नहीं जा सकते। अब यहाँ पे वैसे एक ऑप्शन देते हैं इंस्टाग्राम, अगर आप बूस्ट पोस्ट पे करें, लोड हो जाए 1 मिनट, प्रोफाइल विजिट, ये देखें ना सजेस्टेड ऑडियंस, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये कभी भी नहीं करना। इस पे लोग आते हैं, लेकिन ये इतना वर्थ इट नहीं है कि आपकी चीज बिके। हमेशा आपने यहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को लेके चलना है। ओके। ये इंस्टाग्राम पे अगर आप, वही बात है, आप लुक लाइक ऑडियंस नहीं बना सकते, समझ जाइए इस चीज की। वही बात है, अगर सर्विसेज सेल कर रहे हो आप लोग, वेबसाइट वगैरह, चाहे कोई लोगो बेचता है, कोई वेबसाइट बेचता है, उसकी रील्स बनाओ, अपलोड करो, रील्स बनाओ, अपलोड करो, और उसके ऊपर अपना ऐड चला दो, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस आप लोग देना चाहते हो, इस तरह की रील बनाओ। जब मेरी अगर हर बंदा का शुरू में आपका पोर्टफोलियो नहीं है, क्या करो, मैं भी अगर आप लोग को बताऊं, मैं भी शुरू में, ये तो मेरी न्यू प्रोफाइल है ना, कुछ लोगों को पता है कि मेरी पिछली प्रोफाइल जो बंद हो, हैक हो गई थी, उस पर मैंने स्टार्टिंग में जस्ट जो है, क्या कहते हैं, इस तरह के मैं वीडियोस लगाता था बस, एजुकेशनल वीडियो, कुछ भी नहीं करता था, बस एजुकेशनल वीडियोस में अपलोड करता था। ओके। और मैंने सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस के ऊपर ऐड चलाया होगा, जो मेरे पुराने फॉलोवर है, उन सब लोगों को मेरी, वो लोग सब लोग मुझे एजुकेशनल वीडियो से फॉलो कर रहे हैं। ओके। इससे मैसेज आएंगे कि सर हमें भी सिखा दे, आप सीखना चाहते हैं। अगर अगर आप लोग नहीं सिखाना चाहते हो, आप लोग कह रहे मुझे क्लाइंट चाहिए, तो फिर आप क्या करो, उन्हीं लोगों को उसमें जब मैसेजेस भी आएंगे कि हमें सिखा दे, हमने सीखना है, लेकिन उन लोगों को भी मैसेजेस आएंगे जो कहेंगे कि हमने अपनी मार्केटिंग करवानी है आप। ओके। और अगर कोई सर, पोर्टफोलियो, जी जी, आपको ज्यादा फायदा अपना पोर्टफोलियो दिखाने से हुआ क्लाइंट हंटिंग में, या जो आप एजुकेशनल दे रहे थे उससे हुआ? देखो ऐसी बात है, पोर्टफोलियो से ही ज्यादा फायदा होता है, मैं ऐसा नहीं हम्म। डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन इन द हम्म। स्टार्ट अगर पोर्टफोलियो नहीं हो, तो एजुकेशनल वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करती है, क्लाइंट मिल जाता है आपको। एजुकेशनल वीडियो से सही। एक होता है कि क्लाइंट को पता लगता है कि इस बंदे के पास नॉलेज है, कुछ ना कुछ हम्म। है, तो वो कर रहा है। हाँ, अगर कुछ क्लाइंट कहता है यार फिर भी मुझे पोर्टफोलियो दिखाओ,
और आपके पास कोई भी क्लाइंट नहीं है, पहला पहला क्लाइंट है, क्लाइंट सीरियस भी लग रहा है, तो फ्री में काम कर लो उसके लिए। लाजमी नहीं है पैसे कमाना है, देखो पैसे कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, लेकिन क्या पहले एक दो क्लाइंट के लिए फ्री में काम करो, पोर्टफोलियो बन जाएगा ना आपका, अगले क्लाइंट के पैसे चार्ज कर लो उस पोर्टफोलियो की बेस पे। ओके। ठीक है। ओके। अब ये चीज जो आपको मैंने बताई है ना, ये आपने कोई भी सर्विस सेल करनी है किसी भी तरह की, कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो बैग है, जूते हैं, कुछ भी सेल करना है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, तो दिस इज द ओनली वे जो आप यूज कर सकते हो और आपको हेल्प आउट मिलेगी। प्रोफाइल विजिट का ऐड इंस्टाग्राम के ऊपर, एक इंटरेस्ट, कभी भी मैसेज का ऐड नहीं चलाना, कोई और ऐड नहीं चलाना, इस पे यही एक तरीका सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। लेकिन क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस सिंपल बोरिंग इमेज दो, लोगों को पसंद ही ना आए। याद रखें आप लोग का वो भी होना चाहिए, क्या कहते हैं, एक इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए कि लोग इंगेज हो, उन्हें पसंद आएगा तो वो आपकी चीज परचेज करेंगे ना। ओके। अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के रियल लाइफ रील्स लगाओ, रील अपलोड करो, फायदे बताओ कि ये प्रोडक्ट है, ये फायदे है, ताकि लोग परचेज करें आपकी चीज। कोई क्वेश्चन आंसर इस पे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा सर, ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। हम्म। आपको आप क्या समझते हैं कि बूस्ट पोस्ट करना ज़्यादा इफेक्टिव है कि फेसबुक के साथ करना, फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू इंस्टा पर ऐड लगाना वो ज़्यादा इफेक्टिव है? तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है ना, तो आपने सिर्फ यही मेथड जाना है, फेसबुक को भूल जाओ। हम्म। देखो मेरे फेसबुक पे ठीक क्यों है। नहीं, मेरे ऐड आप मेरी फेसबुक पे फॉलोइंग क्यों नहीं है, मैं फेसबुक पे प्रेजेंस क्यों नहीं, क्योंकि इट्स नॉट माय प्लेटफॉर्म ना, कस्टमर तो मुझे यहाँ से भी मिल रहा है। सही, लेकिन अगर हम फेसबुक के थ्रू ही खाली इंस्टा पे ऐड लगा दें नहीं, फेसबुक के थ्रू देखो ही। वेबसाइट है तो करो, बिना वेबसाइट वेबसाइट नहीं है तो यही तरीका है। क्योंकि ठीक है, और जो दूसरा ये देखो, अगर देखो ऐड ये भी आपको जो चलता है ना, वो बेसिकली आपको ऐड मैनेजर पे ही शो होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी, एक उनको मिररिंग बंद करूँ ना मैं, ठीक है, और जो मेरा, अगर मैं आपको अपना पर्सनल ऐड अकाउंट दिखाऊं, ठीक है, तो मेरे ये ऐड चल रहे हैं बेसिकली, वो ये है, ये शो जो भी है, देखो इंस्टाग्राम और मेरी जो पोस्ट है, देख रहे हो, एड शो आपका यहीं पे ही होगा, लेकिन क्या होगा कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। ठीक है। ठीक हो तो गया। अच्छा, एक आपने वो बताया था कि वो बुक करना, आपने क्या नाम लेते हैं, अभी आप बता रहे थे कि आपने उसकी इंगेजमेंट की कैंपेन लगानी है पहले, तो सर उसमें पिक्सल तो नहीं ना कनेक्ट करना, मतलब कि सीधा ऐसे ही कैंपेन लगा देनी है? वेबसाइट नहीं है तो पिक्सल कहाँ कनेक्ट करोगे आप। नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं, ये जो आपने बताया उसका ब्रांड की इंगेजमेंट के लिए, हम्म। ब्रांडिंग के लिए, उसके अंदर पिक्सल तो नहीं ना कनेक्ट करना, ऐसे ही चलानी है ना? देखो पिक्सल का वो पूछेगा भी नहीं आपसे, तो वो सेल की कंपेन ही नहीं है, तो पिक्सल का पूछना पूछना क्यों पूछना है आपसे। ठीक हो गया। अगर नीचे अगर हम देखो नीचे वेबसाइट का लिंक दे दिया, कोई परचेज आ गई है, ठीक है, और पिज्ज़ा नहीं है तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। और सर अगर प्राइवेट लेबल का ब्रांड है, अभी वो आपने आना है ना उस पे, प्राइवेट लेबल के ब्रांड पे। देखो ब्रांडिंग का यही तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, तो सर मार्केटिंग इसमें ब्रांडिंग यही है। कितने को फॉलोअर्स हों कि हम कहें कि यार अब हम सेल्स की कैंपेन की तरफ मूव कर जाएं? देखो सेल की कंपेन के ऊपर तो पहले मूव करना है आपने, मैंने आप लोग को पहले बताया कि फॉलोइंग चाहिए नहीं, पहले सेल कंपेन पे आना है, सेल आने लग जाए फॉलोइंग तो आ जाएगी बाद में। अगर फॉलोइंग के पहले आप लोगों ने पहले फॉलोअर की कंपेन चलानी होती और बाद में सेल की कंपेन चलानी होती, तो मैं पहले आपको फॉलोअर की कंपेन सिखाता, ना कि सेल की। ठीक हो गया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये लोग ये क्यों कहते हैं कि आपको प्राइवेट लेवल के लिए 15-20 लाख की ज़रूरत है? नहीं हमें बकवास मारते हैं, 4-5 लाख पे वो चल जाता है, काम स्टार्ट करने के लिए बहुत है, वो वही री इन्वेस्ट करते रहो, क्यों 15-20 लाख पे चाहिए, वही री इन्वेस्ट करते रहो। सही हो गया। हम्म। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर ब्रांडिंग के लिए ये इंस्टाग्राम बेहतर है कि फेसबुक, पे सोशल इंस्टाग्राम। मीडिया मार्केटिंग के लिए? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सर वो स्कैम्स ज्यादा होते हैं। स्कैम भी, फेसबुक इज टोटली डिफरेंट थिंग ना। आजकल अगर आप देखा जाए, जितने भी सीरियस ऑडियंस है ना, सीरियस, वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक मैंने पता नहीं कब यूज की थी, आप लोग भी बैठे हो, कोई कोई एक बंदा यूज करता होगा फेसबुक, ज्यादातर कौन करते हैं, अंकल। हाँ, अगर आपके टारगेट ऑडियंस अंकल है तो फिर करो, या एजिड लोग है, 30+ लोग है तो फेसबुक पे करो, 30 या 30 से नीचे वाली आवाम है तो फिर आप इंस्टाग्राम करो। लेकिन ज्यादातर ठीक ब्रांडिंग है। फायदा आपको
उस पे होता है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मतलब हम इसको क्लाइंट हंटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, मैंने इसलिए आप लोग को फेसबुक बताया ही ठीक। नहीं ना, रिकमेंड ही नहीं किया आपको। जी। हाँ, अगर यूएस पे जा रहे हो तो फिर तो फेसबुक करोगे आप। देखो मेरा अगर आप यूएस के लिए करते हो ना तो फिर फेसबुक आपकी बड़ी हेल्प करता है, लेकिन स्टिल इंस्टाग्राम इज बेटर देन फेसबुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो सर अगर हमारी टारगेट ऑडियंस ही फेसबुक के ऊपर है और हमें मैसेजिंग की से ही हम सेल्स लेके आ सकते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं, तो फिर कौन कौन सी कंपेन की तरफ जाना चाहिए? एंगेजमेंट। सिर्फ एंगेजमेंट पे जाएं हम और उसी से हो जाएगा सारा, मतलब सर्विसेज के लिए? हाँ जी, ये सिर्फ एंगेजमेंट पे जाए और उसी पे हो जाएगा। ओके। और सर जिस तरह आपने कहा कि एंगेजमेंट की हम जहाँ पे जब कैंपेन चलाते हैं सोशल प्रूफ पे तो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज़ करते हैं। अब अगर इसी तरह जब मतलब के हाँ, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करते हैं ना। हम्म अब इसी तरह जब हमने स्टार्ट में क्रिएटिव टेस्टिंग की, उसके बाद हम स्केलिंग पे चले गए, हम लुक अलाइक ऑडियंस पे गए, हम्म, कंपेन बना ली, एड सेट बना लिया। अब एड्स के लेवल पे हमें क्या जो टेस्टिंग वाली कंपेन विनिंग है उसको डुप्लीकेट करना है कि वहां पे भी यूजिंग एग्जिस्टिंग पोस्ट ही करना है? एक सॉरी, आप तो क्वेश्चन दोबारा पूछना। मैं कह रहा हूँ कि जब हम टेस्टिंग से गुजर गए हैं, स्केलिंग की तरफ मूव कर गए हैं, लुक अलाइक की कंपेन तैयार कर ली है, और लोकल आई कैंपेन तैयार करके जब हम एड्स के लेवल पे एड सेलेक्ट करने जाते हैं तो हम जो आपकी लास्ट वाली कैंपेन में विनिंग था उसको डुप्लीकेट करेंगे कि यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करेंगे वहां पर भी? एग्जिस्टिंग करोगे ताकि उसका सोशल प्रूफ भी साथ है ना आपके। मैं ओके। कुछ तो आपको तो करोगे यूज एग्जिस्टिंग ही, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये है ना, इतना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर ये देखो ना, अगर मेरी ये कैंपेन है ना, इसे मैं एडिट करूँ, शेवरी है ना, तो देखो मैंने क्या किया, यूज रजिस्टरिंग किया हुआ है, देख रहे हो। इसका फायदा ये होता है कि जो पिछली की जो कुछ ना कोई लाइक आए होते हैं ना, वो वही लाइक आपके दोबारा भी शो होने लग जाते हैं। दोबारा क्रिएट करने से ज्यादा बेहतर है यूज रजिस्टरिंग करना बाद में। ठीक है। तो मतलब कि एक दफ़ा बस हमने ऐड अच्छी चल रहा है तो हमने डुप्लीकेट कभी नहीं करना, उसको एग्जिस्टिंग पोस्ट ही करते रहना है? हाँ। ओके, थैंक यू। तो देखिए फनल का हमारा एक अलग से लेक्चर है, वो और अभी मैं अगला लेक्चर ये मैं कहता हमारा फनलिंग पे होगा, तो मैं फनल उस पर जरा आपको ना बता दूंगा कि सर इसका समझ नहीं लगे एग्जिस्टिंग का। देखिए मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया कि एग्जिस्टिंग पोस्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं। अगर आपसे वो चीज़ मिस हो गई है तो आप वो दोबारा ये वाली वीडियो देखिएगा, हो जाएगा। अच्छा सर, ये आपने बताया था कि एज को आपने 6-7 महीने नहीं छेड़ना, आपने एज जो जो आ रही होती है आपने वही रहने देनी है। तो एज को बाद में चेंज किस तरह करना है? मतलब कि अपने हिसाब से चेंज करेंगे कि यार इतने से लेके इतने तक हमें लग रहा है कि ऑडियंस है हमारी, उस हिसाब से नहीं, चेंज करेंगे या कि कोई? आपको जब देखो जब सेल आना स्टार्ट हो जाते हैं, सपोज मैं मेरे इस पे कितनी आई हुई है, 360 परचेजेस आई हुई है। अगर आप इसके व्यू चार्ट पे क्लिक करो और नीचे करो, तो ये देखो आपको बता रहा है कि किस एज ग्रुप के लोग आपको ज्यादा परचेजेस कर रहे हैं, देख रहे हो। ठीक और हो क्या गया, ठीक कॉस्ट हो पर गया। रिजल्ट आ रही है ऑन एवरेज ऑफ द कैटेगरी। जिस तरह मुझे 25 से 25 to 34 जो वाले जो एज ग्रुप वाले हैं वो 240 मेंस। अगर मैन कैटेगरी ऊपर देखो कि मैं ऊपर माउस करता हूँ ना, ये मैं कर नहीं सकता, वो हट जाता है। आप लोग खुद देखो कि मुझे 98% मेंस ने ऑर्डर किए हैं, उसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है 247 रुपीज। वुमेन से एक ऑर्डर है, उसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है 182 रुपीज। इस तरह आपने एनालाइज करना है कि कौन सा जेंडर और कौन सा एज ग्रुप आपको कितनी सेल दे रहा है और कितनी की सेल दे रहा है। देखो 45 to 54 है, उसने मुझे 47 सेल दी है, लेकिन उसने मुझे 400 रुपीज की सेल दी है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मुझे 300 की सेल पड़ रही है, यहाँ पे देखो तो मुझे 247 की सेल पड़ रही है। इस तरह आपने 1-2 महीने ऐड चलाने के बाद इस तरह एनालाइज करना है अपनी मल्टीपल कंपेन को जो जो चलाई होंगी। उसमें से आपने देखना है कि हर एज ग्रुप के हिसाब से आपको कितनी की सेल कॉस्ट कर रही है और हर जेंडर के हिसाब से क्या कॉस्ट कर रहा है। अच्छा सर, इसमें विनिंग कैसे निकालना है, जो हमें सेल्स का ज्यादा दे रहा है तो या चीजें, सेल्स सस्ती दे रहा है? दोनों, सेल ज्यादा भी होनी चाहिए और सस्ती भी होनी चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है।
हाँ सर, सर्विसेज के लिए बस यही आपने जो बता दिया, इसके अलावा कोई और सेशन होगा या बस यही था? वैसे एक थोड़ा डिटेल में बता दूंगा फेसबुक पे मैं कैसे चलाते, लेकिन नॉर्मली दिस इज शॉर्टकट है, लेकिन बेस्ट है। नहीं सर, वो तो बिल्कुल बेस्ट है, बट समटाइम ऐसा होता है ना कि इंटरनेशनली में फेसबुक के ऊपर ऑडियंस होती है और मैं सर्विसेज की। नहीं, देखो मैं वो बता रहा हूँ, वो तो मैं बताऊंगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि नहीं बताऊंगा। क्लाइंट हंटिंग के ऊपर जब आप आएंगे ना, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ना डिटेल में कि फेसबुक के ऊपर कैसे लेके चलना है, इंस्टाग्राम पे कैसे लेके चलना है, वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि रिसेंटली ये था कि एक सर्विसेज का था कनाडा में, उसकी कंपेन आपसे मैंने डिस्कस भी किया था। तो वो हम्म। हम ना ऐड को भी टेस्ट कर रहे होते थे, तो उसमें वो बड़ा वो टेस्टिंग हमें समझ नहीं आती थी कि तो वो तो देखो सर्विस का तो एक अलग से है, ये तो मैंने आप लोगों को जैसे बेसिक बता दिया ना जी। लीड जनरेशन हम्म। कैंपेन्स होती हैं, या हमारी वो वाली कैंपेन्स होती हैं, क्या कहते हैं, एंगेजमेंट कैंपेन्स होते हैं ना, वो तो जैसे हमारा होगा। बस ठीक है, वही कंफर्म करना था ना, मैं मुझे लगा शायद आपने जी बोला ना तो वो नहीं होगा, तो मैं इसलिए मैंने पूछा। ओके, जज़ाकल्लाह। अब्दुल्ला ना, आप कह रहे हो डुप्लीकेट, देखो मैंने कहा था ऐड बंद नहीं करना, लेकिन आप जब जो न्यू एक एड सेट बनाओगे ना, ठीक है, उसके ऐड लेवल पे जाके आपको एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करना होता है पोस्ट, ताकि आपकी जो प्रीवियस पोस्ट है ना, जो कि प्रीवियस ऐड चल रहा है, उसी के लाइक, उसी के ही कमेंट आपके न्यू ऐड पे भी शो हो, दोबारा से शो होने की जरूरत ना हो उस पे, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम इंस्टाग्राम पे फेक फॉलोअर ले लें तो उसका कोई इम्पैक्ट होता है नहीं और नहीं थोड़ा? और नहीं, फेस फॉलोअर लिया ना तो मुझसे दोबारा कभी बात ना करना, फिर ना कहना सर सेल नहीं आ रही, फिर इंस्टाग्राम में अगले महीने आपका अकाउंट बंद कर देना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, ओके। फरहान, जी अब ऐसा आप पूछे। सर अपना ऐड अच्छा ऐड क्रिएटिव कहाँ से हम ढूंढ सकते हैं? एड लाइब्रेरी से। तो उस पर कॉपीराइट नहीं आता? तो होता है तो उसका ऐड क्यों यूज करना है, अपना ऐड खुद बनाना पड़ना है आपको। देख लो किसी के लिए कैसा काम कर रहा है, बनाओ तो अपना। मतलब जैसे कि अगर एचएससी वगैरह से हम कोई प्रोडक्ट उठाते हैं तो उसके लिए ऐड कैसे बनाएं? अब वो उसके ऊपर हमारी अभी एक वो तो बस जो 4-5 क्लासेस रहती है ना, उसमें जी एक क्लास ये होनी है कि ऐड कंप्लीट बनाना अपना कैसे, या किसी का उठा के, या कुछ इमेज ऐड और वीडियो ऐड पहला। एक हमारी क्लास रहती है ये वाली सर्विस बेस्ड वाली, ठीक है। एक जी हमारी क्लास रहती है अल्लाह भला करे, हमारी ये फनलिंग वाली। और एक रहती है हमारी क्लाइंट हिटिंग। हमारी 4 क्लासेस रहती है जो भी हमारे अभी करनी है। लीड जनरेशन की भी रहती है ना अभी? ठीक है सर। सर्विस के अंदर लीड जनरेशन आता है। सर ठीक है। क्लाइंट एंडिंग वाली क्लास के थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे अभी? यार आपको तो पता है यार, क्लाइंट हिटिंग आपने मेरा फ्रीलांसिंग वाला लिया तो वह बस वही सेम टू सेम? वही होगा, वही तो सर तरीका इसमें थोड़ा होता है। ऐड करेंगे कि आप अगर आपके जैसे इंस्टाग्राम पे कोई क्लाइंट आता है उसको किस तरह हैंडल करते हैं, क्या क्वेश्चंस करते हैं, ये भी थोड़ा सा अगर देंगे आप उसके मैं एक उसके रियल अंदर। क्लाइंट दिखा दूंगा आपको मैं। हाँ तो ये एक बेहतर रहेगा हमारे लिए, हम भी जिस तरह आगे करें तो फिर। हाँ जी, ठीक वो है आपको बता। सर जज़ाकल्लाह। फ्रीलांसिंग का आपका कोई अलग कोर्स है? फ्रीलांसिंग का अलग हाँ, कोर्स है कोई आपका? वगैरह बताया है मैं। ठीक है, फाइवर ठीक है, और ठीक। सोशल मीडिया के थ्रू क्लाइंट कैसे लेते हैं, वो सारा कुछ बताया मैंने। वो क्या मतलब कि किधर है वो, मतलब बाय करना पड़ेगा कि क्या हिसाब है? मतलब वो 3-in-1 वाला जो मेरा बंडल है ना, उसके अंदर है वो। ठीक हो सर गया, वो तो ठीक सिर्फ हो गया। हमारे लिए था, अपने आप बेच भी रहे हैं। और यार मुझे इतने लोगों का मैसेज आया कि तुम्हारी सोच है। सर वो सिर्फ हमारे लिए था, हमने वादा किया था। ये वो बेफिक्र यूट्यूब वाला अभी तक आप लोगों के लिए रखा, वो मैंने दिया ही नहीं किसी को। यूट्यूब वाला वो किसी के लिए नहीं है। यूट्यूब वाला चले मेरे ठीक हो गया। सर हमें भी बता दें क्या सीक्रेट ट्रिक क्या उसके अंदर, उसके लिए सॉरी है, तो आप यूट्यूब भी। वाला नहीं बताऊंगा। उसके लिए सॉरी। वो कुछ लोगों मैं को तो उसके समझा अंदर तो सर वो यूट्यूब वाला कोर्स आने वाला है नया, वो स्टेटस देख मेरा के। कभी भी नहीं है, वो मेरा कभी भी नहीं आएगा। मैंने वो बेफिक्र हुआ। यूट्यूब सर वाला उसके मेरे अंदर नीश मुश्किल। सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। हम्म। उसके अंदर नीश सिलेक्शन बहुत मुश्किल काम है। या मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। चले मैं करता सर हूँ, ओके। सर उसकी कुछ अलग चीज है उसके अंदर, यानी कि हट गया कुछ? यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स है, वो सिर्फ कुछ ही लोगों को मैंने कराया था। अच्छा सर ठीक है, ठीक क्यूरियोसिटी हो रही है लोगों को। वो तेरा मुझे क्या मुझे कोई फर्क पड़ता है। ठीक है गाइस, फिर हमारा हो गया आज का। इंशाल्लाह कल फिर वही बात है, कल सेम टाइम 11 to 12 करेंगे। और हमारा इंशाल्लाह जल्दी रैप अप मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ अरे पहले। क्वेश्चन। जी जी। हम सर ये इंस्टाग्राम की ऑडियंस की किस तरह टेस्टिंग करते हैं कि अगर हम 5 इंटरेस्ट करेंगे टेस्ट, तो मैंने बताया आप लोगों को कि 3-3 दिन के ऊपर एक एक इंटरेस्ट लेके चलना है। कि हमने जो एक एक दफा किए इंस्टाग्राम में
पोस्ट उसको ही बार बार यूज करना है। हाँ, पोस्ट वही बार बार यूज होगा ना, क्योंकि एड एक देखो, दो डिफरेंट इंटरेस्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो यही पता लगेगा कि दोनों को एक ही एड दिखा के पता लगेगा दोनों में से अच्छा कौन सा है। नहीं, हम जैसे ना फेसबुक में 5 इंटरेस्ट एक ही टाइम में चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये होगा कि हम 3 दिन बाद चेक करेंगे, मतलब हाँ, एक इंटरेस्ट इंस्टाग्राम। को 3 दिन चलने देंगे, फिर एक इंटरेस्ट को 3 दिन चलने देंगे, फिर एक इंटरेस्ट को 3 दिन चलने देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ। अब्दुल राफे, आपका क्वेश्चन है ना कि जी आपके लिए इंस्टा ही बेहतर रहेगा ब्यूटी के लिए, क्योंकि फेसबुक तो वैसे ही आपको पता लड़कियां यूज नहीं करती, इंस्टाग्राम यूज करती हैं, तो आपके क्लाइंट के लिए जो है इंस्टाग्राम ही बेहतर रहेगा, बेशक वो विदाउट वेबसाइट सेल करना चाहते हैं। जैसे क्लाइंट टीम में सिर्फ आप ऐड के थ्रू ही बताएंगे कि आउटरीच वगैरह करना भी और को दूसरे पेज भी आउटरीच देखो, कि आप मार्केटर हो, अगर आप अपने लिए ऐड नहीं चला सकते तो किसी के लिए कैसे चलाओगे? तो वे ऐड के थ्रू ही बताएंगे, आउटरीच वाला काम नहीं है। देखो, ठीक हो मार्केटर गया, अगर ठीक। किसी के लिए ऐड चला सकते तो अपने लिए क्यों नहीं चला सकता? ठीक हो गया। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। तो जी वो जो अब्दुल लास्ट को मैं जवाब दो, अब्दुल वही जो रील अपलोड करते हैं वही उसी को आप बूस्ट कर दो। ठीक है, आपको सेल इंशाल्लाह मिल जाएगी अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी, अगर आपने एक अच्छा काम किया उसके ऊपर। तो देखो, वो बेसिकली काम सोशल मीडिया मैनेजर का होता है, तो मैं आपको एज मार्केटर नहीं बता रहा, लेकिन देख लो कि अगर उसकी पोस्टिंग अच्छी है, प्यारी पोस्टिंग है, रील अच्छी तरह अपलोड कर रहा है, तो उसकी रील को बूस्ट कर सकती हो। ठीक है, बस सही है, बेस्ट है, फिर इस तरह कर लो आप। ओके गाइस, फिर अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।